ओके हेलो यू ऑल लवली पीपल, बिकॉज मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लॉस बॉस डॉट एंड की का लिप बाम जो मेरा सुपर डुपर फेवरेट है. दैट इज़ वाई ये मेरा जो लिप कलर है ये नेचुरल है. मेरा बिल्कुल भी मेकअप करने का मन नहीं है एंड इट इज़ माई स्किन केयर टाइम. सो मैं सारे मॉइस्चराइजर वगैरह लेके बैठी हूँ. आई विल डू माई स्किन केयर नाउ. Let me give a quick short life update. So I am currently going through a divorce and that is the reason I was not posting regularly. मैं regular video नहीं post कर पा रही थी. I was not able to shoot. I love making videos. इसीलिए नहीं, because लोग पसंद करें या लोग like करें XYZ. I don't care to be honest. आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मतलब आप लोग हो जो मैटर करते हो. बाकी कोई लाइक करे, फॉलो करे, कमेंट करे. अगर आपको पसंद है मेरे वीडियोस प्लीज़ करो. अगर आपको नहीं पसंद है इट्स ओके. मैं अपने लिए वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज मैं अपनी फेवरेट हूँ. आई थिंक मैं बहुत प्यारी दिखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ. दैट इज़ वाई मैं वीडियोस बनाती हूँ. मूविंग फॉरवर्ड आपको रेगुलर वीडियोस दिखेंगे ऑन माई चैनल because I have finally decided to move on from my previous relationship. I have decided to sign the divorce papers and move on in my life. And not because मैं हार गई हूँ या मुझे वो इंसान नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज मुझे वो इंसान चाहिए बट उस इंसान को मैं नहीं चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, दैट यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी. सेकेंड थिंग, मैं अभी तक लड़ रही थी दैट नहीं 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 मैं नहीं साइन करूँगी. आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. But 10th of October was my court's hearing date of my divorce and we were in the family court. I pray that कोई भी कपल उस कोर्ट में ना जाए और ये दिन किसी को भी ना देखना पड़े. And I was sitting and he came in. पूरा रास्ता मैं बस यही प्रे कर रही थी, भगवान कैसे भी करके ये बचा लेना और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे. मुझे वो इंसान चाहिए मेरे लाइफ में बिकॉज मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ. टू बी ऑनेस्ट, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं हम दोनों की तरफ से हुए हैं. मैंने भी कुछ गलतियाँ की है, उस इंसान ने भी कुछ गलतियाँ की है. मैं यहाँ पे किसी की गलतियाँ नहीं बता रही हूँ बिकॉज मैंने उस इंसान के साथ अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत 10 साल स्पेंड किए हैं. सो आई डोंट वांट कि वो किसी के भी टॉक, वो किसी के लिए कोई गॉसिप बने कि हाँ उसने ऐसा किया था, वो लड़का ऐसा है. वो नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है और 10 साल हम साथ में रहे एंड आई रिस्पेक्ट दैट. मैं किसी की भी बुराई नहीं करने वाली हूँ कि वो इंसान ऐसा था या वो वैसा था. इट्स ओके, इट्स हिज डिसीजन. हम गए वहाँ पे एंड दे आस्क्ड अस टू गो टू द काउंसलर क्योंकि 10 बार हम कुछ ना कुछ रीज़न से मैं नहीं साइन करती थी एंड एवरी टाइम मैं रो के कोर्ट से घर आ जाती थी. दिस टाइम दे टोल्ड दैट यू हैव टू डिसाइड बिकॉज 1 साल से ये चल रहा है. हमारा बाय द वे 10 years का रिलेशनशिप था. सो वी वेंट टू द काउंसलर. द काउंसलर आस्क्ड कि क्या हुआ, आपको रहना है नहीं रहना है. And I said कि मुझे रहना है but just because he don't want to stay with me I am ready to sign. And then the counselor asked him कि आपको रहना है या नहीं रहना है. And I was sitting ऐसे, he was sitting on the left hand side and I was just looking at him praying that ये बोल दे हाँ मुझे रहना है. But then he said कि मैं नहीं रख सकता इसको जैसे मैं पहले रखता था. I don't know, मैं इसको नहीं रख सकता. I cannot keep her. This is what he meant. Though I remember the words कि मैं इसको नहीं रख सकता. In Marathi he told कि माझ्या नीते होणारच नहीं. Means he is not willing to keep me. I was still crying and I was somehow begging अंदर. I was taking ऐसे राम 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 कैसे भी करके कुछ भी करके सब ठीक हो जाए. But नहीं, then the counselor told me कि प्रियंका you cannot force anybody to stay with you. He is not willing to stay with you and it's done. Okay, I told her कि okay, you can send the report that it's okay, I'm willing to sign if he doesn't want to stay with me. हम बाहर गए, हम बाहर बैठे थे. हमें अंदर फिर से बुलाने वाले थे. हम बाहर बैठे थे. सो मैं थोड़ा सा दूर बैठी थी एंड वो दूसरे बेंच पे बैठा था. वो रोता रोता नहीं है, वो कंट्रोल करता है. वो ऐसे या तो अपना पैर हिलाएगा या तो अपना हाथ हिलाएगा या कुछ एक्शन करते रहेगा. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा है उसके अंदर बट वो रो नहीं रहा है. दैट इज़ वॉट. अब मैं उसको 10 साल से जानती हूँ यार. तो अगर वो वहाँ पे बैठ के रो रहा है, मैं कितनी भी तकलीफ में हूँ बट वो वहाँ पे बैठ के रो रहा है तो मैं नहीं देख सकती ना उसको रोते हुए. सो मैं गई वहाँ पे एंड माई मदर वॉज सिटिंग विथ मी एंड मैंने मेरी मम्मी को बोला दैट नहीं, दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम. जहाँ जहाँ पे मैं रो रही हूँ गाइज वो शॉट मैं कट कर रही हूँ एंड आई एम टेकिंग द वीडियो अगेन बिकॉज मुझे रोना नहीं है. Okay, so then I told my mother that नहीं वो रो रहा है and I cannot just sit here and see कि वो रो रहा है. मैं पेन में हूँ, he is not understanding, that's okay, but वो पेन में मैं नहीं देख सकती. I went, I sat beside him. Guys, since last 2-3 years I haven't even touched him properly. ठीक है? I was sitting beside him holding his hands ऐसे 3 fingers.
मैंने तो मन में सोच लिया प्रिया ये लास्ट टाइम है। आई वॉज जस्ट seeing everything, seeing his face, seeing his hand, seeing everything. I don't want to cry यार। मैंने ऐसे ही उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि यू नो अच्छे से रहना एंड बस मैंने बोला कि पता नहीं मैं कैसे करूँगी बिकॉज गाइज आई हैव नो फ्रेंड्स, आई हैव नो वन। वो मेरा एक ही फ्रेंड था 10 साल से, मेरा सब कुछ था, मेरा फ्रेंड, मेरा पति, मेरा सब 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 था वो। आई हैव नो वन एल्स इन माई लाइफ बिकॉज मैंने सबको छोड़ दिया। पूरा टाइम मैं रो रही थी बिकॉज ऑब्वियसली गाइज मेरा हस्बैंड, मेरा सब कुछ मुझे छोड़ के जा रहा है। सो मैं इमोशनल रहूँगी, आई विल हैव दैट इमोशंस कि मैं कैसे भी करके इसको रोक लूँ, और मैं नहीं रोक पा रही हूँ तो मैं रो रही थी। एंड मैंने तभी भी उसको बोला कि प्लीज़ मान जाओ, यू नो साइन मत करो, इट्स ओके, हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे, हम न्यू स्टार्ट करेंगे। तो उसने मुझे बोला दैट आई नीड सम टाइम, मुझे नहीं पता अभी मुझे साइन करना है, मेरी ये ज़िद है दैट मुझे साइन करना है, मैं तुझे वापस लेने आऊँगा। एंड मैंने बोला पर आप क्यों कर रहे हो, अगर आपको वापस आना ही है मुझे लेने के लिए तो अभी साइन करो ही मत। तो देन ही सेड कि रुक जा, सबको खुश हो जाने दे। आई डिडंट अंडरस्टूड द लाइन सबको खुश हो जाने दे। सब मतलब कौन? मेरे माँ बाप, आपकी फैमिली, या कौन? किसको खुश करना है हमें? आप साइन करने से कौन खुश होने वाला है? अगर आप साइन करोगे मैं दुखी रहोगी बिकॉज मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा रहा है, आप दुखी रहोगे बिकॉज आई डोंट नो आपकी शादी टूट रही है। और किसकी फैमिली खुश होती है जब एक डिवोर्स होता है? किसी की भी फैमिली खुश नहीं रहेगी। तो कौन खुश होने वाला है? ये जो सेंटेंस था सबको खुश हो जाने दे, इसका मतलब क्या था? कौन खुश होने वाला है? मुझे कुछ समझा नहीं। मैंने रोते रोते बोला कि तुम भूल जाओगे मुझे एंड रह लोगे अच्छे से। तो मैंने फिर भी कन्विंस किया कि यू नो मत करो साइन, मत करो साइन। बट देन ही सेड कि नहीं मैं अभी करूँगा साइन एंड मैं आऊँगा तुझे लेने के लिए, सब कुछ ठीक करने के बाद। अभी बहुत प्रॉब्लम हो गया एंड मैं सब कुछ ठीक करने के बाद वापस आऊँगा। मुझे नहीं पता वो क्या प्रॉब्लम है या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ही इज़ डूइंग दैट। ठीक है, होगी उसकी भी कुछ मजबूरी, इट्स ओके, आई एम नॉट बाउंड, या मेरा कोई हक नहीं है या मेरा कोई राइट नहीं है दैट मैं किसी को पकड़ के अपने लाइफ में ज़बरदस्ती रखूँ। दैट इज़ नॉट वॉट यू कैन डू। आप सिर्फ प्यार दे सकते हो, और जब आपको प्यार नहीं मिलता है, ट्रस्ट मी, ये मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है, जब मुझे प्यार नहीं मिला मैं बहुत एग्रेसिव हो गई, मैं बहुत वायलेंट हो गई, मैं गाली देने लग गई, मैं अब्यूजिव हो गई कि आपको नहीं करना। और कैसे होता है ना, जब कोई आपके साथ कंटिन्यू कुछ कर रहा है तो आप अब्यूजिव हो जाते हो, आप स्लैंग्स यूज़ करते हो, आप गालियाँ यूज़ करते हो, और फिर जब आप वो कर रहे हो ना तो वो सामने वाला आदमी वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है गाइस, मेरे पास कोई वीडियोस, कोई मैसेजेस, कोई ऑडियोस, कुछ नहीं है जहाँ पे उस इंसान ने मुझे कुछ तकलीफ दी, और ना ही मुझे चाहिए। वो इंसान अच्छा था, मुझे ना ही कुछ क्लेम करना है कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया। नहीं, मेरे साथ जो हुआ शायद मेरे नसीब में वो लिखा था। वीडियोस आई थिंक वही लोग रखते हैं जिनको बाद में वो यूज़ करने होते हैं। मेरे पास कोई वीडियोस, ऑडियोस, कोई स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी ने चीट किया था, वो मुझे कुछ मैसेजेस से पता चला, वो मैसेजेस के स्क्रीनशॉट तक मेरे पास नहीं है। मेरा दिल साफ है यार, मैं इसके बारे में ये, इसके बारे में वो जमा करके नहीं रख सकती। मेरा ऐसा ना, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। अगर मेरा इंसान है और मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं उससे भी प्यार एक्सपेक्ट करूँगी। अगर वो इंसान मुझे प्यार नहीं दे रहा ना तो मैं अजीब सी अब्यूजिव या वायलेंट हो जाऊँगी। मतलब वो मैंने इस रिलेशन में डिस्कवर किया दैट भाई प्यार की एक लिमिट होती है, आपको पागल नहीं होना है किसी के पीछे। मैं प्रॉब्लम में थी, ये मुझे समझ में आया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको 10 साल के बाद, नहीं शुरू के 7 साल तक कुछ बहुत अच्छा था गाइस, ट्रस्ट मी, टच अच्छा था। उसके बाद शादी हुई हमारी 3 साल एंड सब प्रॉब्लम्स हो गए, इट्स ओके, शायद यही लिखा होगा, यही हो गया। मुझे नहीं पता कि साइन होने के बाद हाँ उस दिन फिर ये कन्विंस किया था मत करो मत करो मत करो। बट ही सेड कि नहीं मैं कर रहा हूँ एंड मैं तुझे फिर लेने आऊँगा, डोंट वरी, मैं आऊँगा। एंड मैं तो मैं हूँ, यू नो, उसने बोल दिया आऊँगा तो मैं ऐसे मन में होप लेके बैठूंगी, यस वो आने वाला है मुझे लेने के लिए, वो आने वाला है। कॉल्स पे मैं ब्लॉक्ड हूँ, हर जगह मैं ब्लॉक्ड हूँ। मुझसे बात तो ऑब्वियसली साइन करने के बाद हम नहीं करेंगे एक दूसरे से बात, तो क्या ही वो इंसान मुझे लेने आएगा गाइस? आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो साइन करके मुझे छोड़ना चाहता है,
मैं उसके लिए साइन कर दूँगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ वो खुश रहे। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। वो लाइफ में खुश रहे, बिकॉज़ मुझे पता है मैं उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मैं 10 साल उसके साथ रही हूँ, कहीं भी जाना, कुछ भी करना, सब मैंने उस इंसान के साथ किया। तो अब अचानक से वो इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा ना टू स्टार्ट माई लाइफ अगेन। बट ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट अगेन, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। अभी भी ये वीडियो शूट करने के जस्ट 5 मिनट पहले मैं उठी हूँ। तो दिन भर मैं सोती रहती हूँ, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता क्या करना है मेरी लाइफ में। कुछ महीनों तक तो मैं सो नहीं पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं जागूँगी ना, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन जो मुझे नहीं करना है। इट्स ओके, इट्स हिज़ लाइफ, वो खुश रहना चाहता है, मैं भी उसके लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहती हूँ। इट्स ओके, फ़िलहाल तो शांति से सोती रहूँगी, बाद में देखते हैं क्या होगा। हाँ, सो उस दिन क्या हुआ, ही टोल्ड मी ही विल कम बैक, बट आई डोंट थिंक सो। वो साइन होने के बाद हमारा सब कुछ टूट जाएगा। हमें अंदर बुलाया, हमें पूछा कि आपका लॉयर कहाँ है। सो उस दिन क्या हुआ था ना, हमें पता नहीं था अगर हमें लॉयर लेके जाना है, हमें जस्ट लगा कि आके साइन करके जाना, तो हमने लॉयर नहीं बुलाया था। सो हमें नेक्स्ट डेट मिली है, विच इज़ इन डिसम्बर, तब हमें हमारे लॉयर लेके जाना है, हमें साइन करना है। साइन नहीं हो पाई और हमारा डिवोर्स रुक गया। मैंने तो अंदर ऐसे माता रानी को बोला, थैंक यू भगवान, थैंक यू, कैसे भी करके रोक लेना। उसके बाद ये हुआ दैट वो जज बाहर आए एंड मेरी मम्मा ने ये बोला, मेरा दिसंबर में बर्थडे होता है, ठीक है, बस मेरे बर्थडे के 2-3 दिन पहले ही वो डेट मिली थी। तो मैंने वहाँ आके मेरी मम्मी को बोला, यार वैसे ही मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे दिसंबर की डेट मिली है करके। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कि कोई और डेट मिल सकती है, या तो आगे या तो पीछे। सो ही सेड कि दोनों तैयार है। सो मैं मॉम सेड कि हाँ, दोनों साइन करने तैयार है। सो देन ही सेड कि ठीक है, अगले हफ्ते या तो फिर दिवाली के बाद आके आप लोग आपका लॉयर लाके साइन करके यू गाइस कैन गो। दैट इज़ व्हाट आई वेंट एंड आई टोल्ड हिम एज वेल कि ऐसे उन्होंने बोला है। हम नीचे आ गए, मैं मेरी मम्मी, और वो वहाँ से वो दूसरी तरफ से नीचे आ गए। नीचे आने के बाद ही कॉल मी। आई थॉट पता नहीं क्यों कॉल किया, मैं तो खुश हो गई। ये मेरी बोलने के लिए कि चल छोड़, घर पे चलो, समथिंग, पागल हूँ ना मैं, पता है मुझे। तो ही टोल्ड मी कि सुनना क्या बोला उसने। मैंने बोला कि उसने ये बोला जो उसने मुझे बताया था, ठीक है। देन ही सेड ठीक है, फिर कब करना है नेक्स्ट वीक। आई सेड तुम बोलो कब करना है। तो ही सेड मैं तो 24 घंटे फ्री रहता हूँ, तू बोल कब करना है। आई वाज लाइक ठीक है, मैं बताती हूँ, एंड उन्होंने कट कर दिया। तो जब उन्होंने कॉल पे ऐसे बोला ना कि मैं तो 24 घंटे फ्री हूँ, कब करना है बोल, तो मेरे ऐसे दिल के वापस 1000 टुकड़े हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में यार। मतलब मैं कैसे भी करके अंदर ही अंदर प्रे कर रही हूँ कि भगवान वो दिन आए ही ना जब मुझे साइन करना, पहले या तो मुझे कुछ हो जाए या तो पता नहीं कुछ ही हो जाए। ऐसे मैं अवॉइड कर रही थी ये सारे सिचुएशंस कि मैं नहीं छोड़ूँ अपने हस्बैंड को। बट ठीक है, अब उसी इंसान को मेरे साथ नहीं रहना है। एंड कुछ चीज़ें हैं कि यू नो XYZ कि तूने नोटिस क्यों भेजा है, बट मैंने इसीलिए भेजा था गाइस, टू बी ऑनेस्ट, कि कैसे भी करके मेरा रिलेशनशिप बच जाए। मेरा हस्बैंड या वो नोटिस देख के डर जाए कि हाँ मेरी वाइफ मुझे छोड़ रही है, वो मुझे लेने आए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ उल्टा हो गया। एंड फाइनली मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है दैट नाउ मैं कर दूँगी साइन, इट्स ओके, वो खुश रहे। और जो उन्होंने बात कही है दैट यू नो मैं वापस आऊँगा तुझे लेने के लिए, वो मुझे अभी इस मिनट पे भी अगर बोलता है ना कि चल मैं तुझे लेके जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सोचूंगी दैट पहले क्या हुआ था या कुछ, मैं सबको छोड़ के उसके साथ चली जाऊँगी। बट द मोमेंट आई साइन गाइस, मुझे ही सेड वन स्टेटमेंट जो मैंने पहले भी बोला है कि सबको खुश हो जाने दें। तो अगर आप दूसरों के खुशी के लिए साइन करके मुझे छोड़ रहे हो, जब आप देख रहे हो कि मैं इतना रो रही हूँ, इतना मर रही हूँ आपके लिए, एंड आप दूसरों के खुशी के लिए मुझे साइन करके छोड़ रहे हो, आपको मेरी कुछ मतलब कुछ है ही नहीं कि ये रो रही है या ये मैं इससे बात करूँ चीज़ें सॉल्व करके। है ना, मुझे चीज़ें ना, टू बी ऑनेस्ट, इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना, मुझे याद ही नहीं रहती कि मेरे साथ उस इंसान ने गलत किया भी है। बट मेरे लिए कैसा है ना, उसने अगर किसी का खून भी कर दिया ना, तो मेरे लिए ऐसा है नहीं, वो अच्छा इंसान है, उसके साथ कुछ गलत हुआ रहेगा, उसके सामने मैं बोलूँगी तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे हो, ये हो वो। बट पूरी दुनिया के सामने ना मैं यही बोलूँगी नहीं, वो अच्छा इंसान है। इनफैक्ट मैं मेरे माँ बाप से लड़ती हूँ अभी तक दैट यू नो वो अच्छा इंसान है। ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई किसी पे ब्लेम नहीं डालना है कि उसने ये किया, उसने वो किया। शायद आप नहीं रह सकोगे, शायद बहुत बुरे दिन आएंगे, बहुत बुरे, ट्रस्ट मी।
बट आपको वो सब कुछ टॉलरेट करना है, खुश रहना है, बिकॉज़ बुरा वक़्त निकल जाता है गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है? अब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लोगों की बातें, प्लस मेरा इमोशनल, मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस कि मेरा हस्बैंड नहीं है, प्लस मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती, किससे बात करूँ यार, कोई है ही नहीं लाइफ में, सबको मैंने निकाल दिया इस इंसान की वजह से। किसी और को मैंने क्या सोचा पता है, कोई थर्ड इंसान रहेगा तो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स होगी, जो मुझे चाहिए नहीं। मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, दोस्त, भाई बहन सब कुछ यही था। एंड इसका एक फ़ोन आता था ना यार, मैं इतनी खुश हो जाती थी कि भाई हाँ, इसने मुझे कॉल किया, जैसे मैंने ज़िंदगी में कुछ बहुत अचीव कर लिया हो। हाँ, कैसे होता है ना, जब आप किसी के साथ प्यार करते हो, वो इंसान भी एक नॉर्मल इंसान होता है आपकी तरह, आप सब नॉर्मल इंसान होते हो, बट उस इंसान को आप अपनी लाइफ में इतना स्पेशल कर देते हो, आपकी आंखों में उसको इतना बड़ा बना देते हो ना, कि उस इंसान के अलावा आपकी ज़िंदगी नहीं है। प्लीज़ ये जो गंदे गंदे थॉट्स होते हैं ना अपनी लाइफ एंड करने के, ये सब अपने दिमाग में मत आने देना। अच्छे से रहो, एंड एक ज़िंदगी मिली है, अच्छे से जियो। और अगर ऐसे कुछ ख्याल आते भी है दिमाग में, भगवान का नाम लो यार, सब ठीक हो जाएगा। इट्स जस्ट अ बैड फेज ऑफ योर लाइफ। बुरा वक्त है, निकल जाएगा, बुरा वक्त निकल ही जाता है गाइस, ट्रस्ट में। कृष्ण भजन सुन के, हनुमान चालीसा सुन के मैं अपने आप को शांत रखती थी, एंड बस भगवान से प्रे करती थी दैट सब कुछ ठीक कर लेना। एक ऐसा दिन नहीं था लास्ट 2-3 साल से जहाँ पे मैंने भगवान को नहीं बोला हो कि सब ठीक कर देना। इट्स ओके, शायद इससे अच्छा कुछ लिखा हो आगे ज़िंदगी में, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। और मैं ये सब मैं बिलीव नहीं करती गाइस, अपने आप को दी है मैंने अपने आप को तकलीफ, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और क्या, मेरा हर कोई करता है जब हम प्यार में होते हैं, हमें हमारी चीज़ें नहीं मिलती तो हम गुस्सा करते, चिल्लाते, करते, मैंने भी वही किया। बट मैं ज्ञान देने आई हूँ, तो मैं ज्ञान दूँगी आप लोगों को। एंड अब जब मुझे मेरे खुद के इंसान ने मुझे छोड़ दिया, ही डिसाइडेड टू क्विट ऑन द मैरिज, दैट्स ओके, आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, ठीक है। अब मुझे फोकस करना है अपने आप पे, मुझे और कोई दूसरा इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मेरा प्यार, इंसानियत, ये सब चीज़ों पे से भरोसा उठ गया है फ़िलहाल के लिए। मैं जो जगह उस इंसान को मेरी ज़िंदगी में दे रही थी, वो मैं किसी को नहीं दे सकती। उसने मुझे छोड़ दिया, दैट्स ओके। मैंने उसको नहीं छोड़ा है और ना ही मैं कभी छोड़ूँगी। मेरे लिए वो है नहीं, मेरे लिए वो है नहीं है, बट वो है, मेरे साथ है, एंड वो जगह मैं किसी और को नहीं दे सकती। दैट इज़ व्हाई मुझे फ़िलहाल तो कोई दूसरा इंसान नहीं चाहिए मेरी ज़िंदगी में। बाकी मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब मैं सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें करूँगी यार। जी ना, जैसा टाइम था व्हेन आई वाज़ नॉट स्पीकिंग टू माय हस्बैंड, उनसे बात नहीं कर रहा था, या मैंने भी सोचा कि भाई वो मुझसे बहुत परेशान हो गया, तो मैं थोड़े दिनों के लिए उससे बात नहीं करती हूँ। मेरा एक-एक मिनट ऐसे जाता था ना यार, इसका कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा। आई यूज्ड टू मिस हिम सो मच। वो टाइम पे ना, हाउ डिड आई कंट्रोल माय सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट, मैं हनुमान चालीसा सुनती थी। मैं अपने आप को शांत रखती थी। यार ये आँसू नहीं रुकते मेरे। हाँ, मैं अपने आप को शांत रखती थी हनुमान चालीसा से। एक बात बताओ, अगर वो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, उस इंसान का आपसे मन भर गया है, या एक्स वाई जेड रीज़न, जो भी उसके लाइफ में कुछ मजबूरियाँ होगी, मे बी वो कुछ रीज़न्स की वजह से होगी, उसकी लाइफ की कुछ मजबूरियाँ, उस जो भी है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, वो अपनी लाइफ की कुछ मजबूरियों की वजह से उसको मुझे छोड़ना होगा, या मेरी कुछ चीज़ें उसको नहीं जम रही है, या उसको मैं एज ए इंसान अभी पसंद नहीं हूँ, या वो मुझसे अभी प्यार नहीं करता, इट्स ओके, इट्स ओके। अब अगर कोई आपको पसंद ही नहीं करता है, तो आप कैसे ज़बरदस्ती उसके साथ रहोगे, मुझे बताओ। और इतना खूबसूरत चेहरा, ऐसे मस्त सुंदर सुंदर बाल, ऐसे देखो कितनी प्यारी लग रही हो, तो इट्स ओके ना। आप खुद से प्यार करो यार। और ना, मुझे पता है कि अगर आप किसी के साथ रहे हो ना इतने साल, तो आपको हर एक चीज़ उसकी याद दिलाएगी, हर एक चीज़। मतलब मेरा घर, मेरा बेडरूम, मेरा किचन, जहाँ जहाँ वो इंसान आ चुका है, कुछ कर चुका है, हर एक चीज़ मुझे याद है। कल मैं एक जगह गई थी, एंड उस जगह पे वो इंसान मेरे साथ बहुत बार आ चुका है। तो जब मैं उस जगह पे जा रही थी ना, तो मुझे अंदर से ऐसे सब याद आ रहा था कि हाँ, ही यूज्ड टू वेट फॉर मी। एंड देन फिर मैं नीचे आती थी, एंड देन फिर हम बाइक पे घूमते थे, या एक्स वाई जेड, इस जगह पे तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे तो हम खड़े थे, हम ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको याद आएगी, बट फिर आपको सिर्फ उसको याद करना है, एंड यहाँ पे रखना है अंदर ऐसे, एंड तभी आपको भगवान का नाम लेना है। बहुत आपको यू नो कंट्रोल करना है, क्योंकि अब साइन करके वो इंसान आपको छोड़ के निकल ही गया है,
तो आप क्या ही उसको परेशान करोगे यार। ही हैज़ क्लियरली टोल्ड यू ऑन योर फेस कि आपको नहीं रहना है, आई मीन उनको नहीं रहना है आपके साथ, तो क्यों किसी को उनकी प्राइवेसी इन्वेड करना है या उनके लाइफ में इंटरफियर करना है। इट्स ओके यार, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हुआ है पता है। मैं हर किसी को इतना प्यार करती हूँ, एंड देन लोग मुझे ना चीट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं यार। आई डोंट नो मेरे अंदर फॉल्ट है या पता नहीं क्या है, शायद मैं बहुत अच्छी हूँ लोगों के लिए, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं। इट्स ओके, इट्स लाइफ। सो दिस इज़ दी अपडेट गाइज, एंड अभी से मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ अच्छे अच्छे अच्छे। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो,